स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आए हो मेरे सारे भाई बहन अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, क्योंकि आज दिखाने वाले हैं हमारे खेतों के बारे में कि कैसे क्या हमने किस किस की बुआई कर रखी है, किसी की चीज़ की बुआई कर रखी है, जैसे कि धान हुआ, सरसों हुई, और हमारे पास मशीनरी से जुड़े कौन कौन से इम्प्लीमेंट है, ये हम दिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो ये रहा हमारा मेन चीज ट्रैक्टर, जो कि सोनालिका DI 50 है इसके अंदर। और इधर चलते हैं तो इधर देखने को मिलती है हमें हमारी मशीन, जो कि मैंने अभी न्यू परचेज की है। ये रही मशीन। और इधर चलते ये रही कल्टीवेटर, और ये सेवरा काटने का। और ये रहा एरो, जो कि 16 प्लेट का है। और इधर बात करें तो ये रही हमारी ट्रॉली, जो कि अभी नई नहीं है, लेकिन हमने 1-1.5 साल पहले ही बनवाई थी। और इधर ये रहा हमने दो छांटने का पंप, जो कि इसकी वीडियो भी हमने 2-3 बार बना रखी है। और इधर ये एक ये रहा कल्टीवेटर। और जैसे कि बात करें हमारी खेती के बारे में, तो इधर है हमारी खेती। और यहीं पर है छोटा सा बाग, जिसमें हमने फल फ्रूट वाले पौधे लगा रखे, जैसे कि एक केले का पौधा, जिसमें अभी केले भी लगे हुए हैं। और इधर भी एक केले की लड़ बोलते हैं हम, जो वो लगी हुई है। और इधर आगे चले तो इधर है हमारा अमरूद, जिसके भी अभी फूल आ रहे, फल भी आएंगे 2 या 3 महीने के बाद में फल भी आएंगे। और इधर ये रहा वो एक और केले का पेड़। और इधर चले तो ये एक जामुन का पेड़ है इधर, बहुत ही बड़ा। और इधर हमने लगा रखा है एक छोटा आम का पौधा। और इधर ये है जो अभी हमने न्यू ही लगाई हुई है। और ये है बेर का पौधा। और ये लास्ट है नींबू का पौधा, ये देखो, जिसके भी पत्तियां आने वाली है, क्योंकि ये शीत ऋतु का मौसम आने वाला है, तो इसकी पत्तियां चिढ़ चुकी है और अब आने वाली है। और इधर हमने गाय भैंसों के लिए रजगा लगा रखा है, जिसे हम राजस्थानी में रजगा बोलते हैं। और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाते हैं कि क्या क्या है। और इधर ही लगा रखा है हमने धान, और मैं अभी धान के खेत पर हूँ, ये रहा, जिसमें हमने कुछ दिनों पहले कि ये खरपतवार उगा हुआ था, इसके लिए स्प्रे किया था, जो उसका ये देखो सर बिल्कुल भी खरपतवार नहीं है इस टाइम पर। और वो ब्लॉग भी आपने नहीं देखा तो मैंने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल RJ नीरज गुज्जर पर जाकर देख सकते। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है इधर। तो एक है दियारा रहा जो 1 बीघा है, और इसमें अभी हमने गेहूँ की बिजाई कर रखी है। तो चलते हैं नीचे और दिखाते हैं कि और क्या क्या है। और वीडियो क्वालिटी में ध्यान मत देना प्लीज़, क्योंकि अभी बहुत ही तेज धूप निकली हुई है, तो वीडियो ऐसा ही बन रहा है। और ये गेहूँ भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, अच्छी इनकी हाइट बढ़ चुकी है। और कुछ ही दिनों के बाद में इससे दानियाँ भी निकलने लग जाएगी। और इसमें मैं आ चुका हूँ हमारे पहले खेत के नीचे की तरफ, जो कि यहाँ पर देखो आप, गेहूँ को अलावा जो ये छील वगैरह है ना, ये खरपतवार, ये बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। और गेहूँ की फसल सिर्फ और सिर्फ गेहूँ की फसल बची हुई है। और अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे दूसरे वाले खेत पर, जिसमें भी धान की बुआई कर रखी थी, और इसमें भी धान की बुआई कर रखी है। तो ये धान ना इस वाले से करीब 10 या 15 दिन पहले बोया था हमने, जिसका रिजल्ट ये रहा। क्योंकि इसमें अभी कहीं कहीं पर ये निकल चुकी है दानियाँ। और लगभग 5 या 6 दिन के पश्चात इसमें पूरे खेत में दानियाँ लग जाएंगी। और इस खेत में भी हमने खरपतवार का छिड़काव किया था, जिसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा हमारे इधर। लेकिन इस खेत पे ये जो के गेहूं के साथ साथ और भी ये अलग ही फसल है, ये वाली।
ये अलग ही है, जिसे हम हमारे इधर जोखार बोला जाता है। तो ये बहुत ही उगा हुआ है, तो इसके लिए भी हम अलग से एक दिन का समय निकाल कर इसमें इस खेत में भी और स्प्रे करेंगे। क्योंकि जिस टाइम हमने वो खरपतवार नाशक की छिड़काव किया था, तो हमने इस जोखार के लिए नहीं लाया था, बल्कि छील के लिए हमने ये छिड़काव किया था। तो छील का तो हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो अब आ चुके हैं हम हमारे तीसरे खेत पर, जो कि ये रहा, जिसमें मैंने अभी सरसों की बुआई कर रखी है। और ये खेत लगभग 3 बीघा का है, जिसके हम ये कोट लगा रखा है, क्योंकि यहाँ से जो जंगली वार नील गाय वगैरह ना हमारे इस गेहूं के खेत को नुकसान ना पहुँचा सके, इसके लिए हमने इधर ये कोट का निर्माण कर रखा है। अब चलते हैं हम हमारे चौथे खेत की तरफ, जिसमें भी गेहूं की बिजाई कर रखी है। और अभी आ चुका हूँ मैं हमारे चौथे खेत पे, जो कि 2 बीघा का है। और इस खेत में हमने लेट बिजाई करी थी, उसका रिजल्ट ये देखो। इसमें भी छोटे छोटे से ही गेहूं के पौधे हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही जल्द फास्ट है, अपनी हाइट को कवर कर रखे हैं। और इधर भी हमने कोट लगा रखा है, और उधर है सरसों। तो नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसी खेत के अंदर हमने लगभग आधा बीघा जो कि बिजाई कर की है। और ये हो चुका है हमारा चौथा खेत, और एक लास्ट खेत और बचा हुआ, उसमें भी हमने वो खेत भी 2 बीघा का है, और उसमें भी हमने जो कि बिजाई कर रखी है। और अब मैं आ चुका हूँ इस 2 बीघा वाले खेत के नीचे की तरफ। इस तरफ भी हमने जो कि बिजाई कर रखी है, जो कि मैं आपको ही दिखा देता हूँ कि कहाँ से हम कर रखी है, क्योंकि हमें भी पता नहीं चलता है। लेकिन जौ के पौधे में और गेहूं के पौधे में फ़र्क होता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो भाई, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला है जौ का पौधा, और ये वाला है ये गेहूं का पौधा। इसकी पत्ती में फ़र्क होता है, जैसे कि एक मैं पत्ती ले लेता हूँ गेहूं के पौधे की, और एक पत्ती लेता हूँ मैं जौ के पौधे की। इसमें मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। ये फ़र्क है भाई, क्योंकि जौ के पौधे की पत्ती है ना, ये थोड़ी एरिया में बड़ी होती है, और गेहूं की पत्ती एरिया में छोटी होती है। तो लगभग यहीं से जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है, तो लगभग इधर हमने जौ की बिजाई कर रखी है। अब एक खेत और है जिसमें हम जौ की बिजाई कर रखे हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ऊपर वाले खेत में गेहूं की हाइट बड़ी थी, और पिछले वाले में थोड़ी सी कम है, और इस वाले में और भी कम है। और उधर जो खेत है इस थूर के पहली उस तरफ, उस वाले का इनसे भी थोड़ी कम है, इन जौ से भी थोड़ी हाइट उसकी कम है। तो चलते हैं, पास ही में है, इधर से हम नहीं जा सकते, वहाँ से गेल रास्ता है, वहाँ से चलते हैं। और ये कहते हैं हमारे बड़े बाबा जी का, जो कि वहाँ पर मकान है हमारे पास में ही। और यहाँ पर इतनी है जो ज़मीन है उसमें उनकी है, और जो मैं आपसे वहाँ से दिखाता आ रहा हूँ वो अपनी है। तो एक खेत और रह गया इस तरफ, तो चलते इनको पार करते हुए, जो कि इनमें भी बहुत ही ज़्यादा खरपतवार और का है, जो कि इसकी भी कुछ ही दिनों पहले सिंचाई करी थी, जो कि अभी भी इनमें पानी भरा है। तो मैं गलत रास्ते पर आ चुका हूँ, इधर चलता हूँ। और एक चीज़ मैं और दिखाऊँ क्या आपको, ओ भाई कितनी बड़ी है ये, दिख रही है आपको? यहाँ पर ये नीम का पौधा है, जिसमें लगे हुए है भवानी माता जी, जो कि बहुत ही बड़ी है। तो मैं बिना रिस्क लेते हुए इससे दूर की तरफ होकर निकलता हूँ, क्योंकि भाई ये भी बहुत ही खतरनाक होती है। लगभग 5-7 तांतियाँ, जो हम बोलते तांतियाँ, वो 5-7 तांतियाँ में डंग कर लेते हैं, तो किसी भी इंसान की जान जा सकती है। तो इधर भी एक खेत है जिसमें गेहूं की बिजाई कर रखी है। और लास्ट एंड फाइनल ये हमारा 5वां खेत, जिसमें हम जौ की बिजाई कर रखी, जो कि ये उनसे भी थोड़े छोटे हैं, वहाँ से लगाकर यहाँ तक। ऊपर की तरफ और भी हाइट है, लेकिन नीचे की तरफ और भी कम हाइट है। तो ये रहा लास्ट एंड फाइनल। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम है नीरज गुज्जर,
और मैं अभी 11वीं में पढ़ता हूँ और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। तो कैसा लगा ब्लॉग आप कमेंट में बताना। और हम आ चुके हैं हमारे घर से इतने दूर, वहाँ पर है हमारा घर जो कि आपको दिख ही रहेगा स्क्रीन के अंदर। और हम अब फिर से चलते हैं हमारे घर की तरफ और हम फिर से चलते हैं हमारे घर की तरफ। जो कि ये ब्लॉग कैसा बना आप कमेंट में बता देना। अभी 4 खेत और है, जैसे कि एक वो उधर वाला जूम करके दिखा था, एक वो वाला खेत में भी मैंने एक ब्लॉग बना रखा है शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो उस खेत में भी मैंने एक ब्लॉग बना रखा हो और एक खेत वो वाला उस खेत में भी सरसों है। और उस खेत में मैंने मेरे फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग डाला था उस खेत का। और 2 खेत इधर है, उनमें भी हाल फिलहाल सरसों बा रखी है। और 2-4 खेत हमारे गांव में भी है, वो हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है ना। तो इसके पीछे जो मैंने उन खेतों में अभी तक कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम है नीरज गुज्जर और मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूं। और मैं अभी 11वीं क्लास का स्टूडेंट हूं। और आज की वीडियो को यहीं पर स्टार्ट किया था और यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट पर ज़रूर बताना। बाय बाय।